2400 आज से 2400 साल पहले भारतवर्ष के इसी धरती पर चाणक्य ने यह घोषणा की थी कि जो राष्ट्र अपना इतिहास पढ़ना छोड़ देता है, अपने अतीत को याद नहीं करता, वो राष्ट्र अपने आप समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे इतिहास को पढ़ना, अतीत को जानना? क्योंकि इतिहास को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उसका भूगोल स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों की ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहती। इसीलिए गुरु चाणक्य की बात को मानकर आज भारतवर्ष के इतिहास के एक महान शासक को याद करेंगे, उनके कृतियों से कुछ सीखेंगे और पूरी दुनिया को अहिंसा परमो धर्मः का पाठ पढ़ाएंगे कि कैसे एक महान सम्राट का हृदय कलिंग युद्ध के बाद पूर्णतः परिवर्तित हो गया और वह अहिंसा को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बताया, अहिंसा को दुनिया का सबसे बड़ा सुख शांति का मार्ग बताया और अहिंसा के रास्ते पर चलकर खुद भी आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ाया और मानवता और इंसानियत को भी फायदा पहुंचाया। नमस्कार, आज 9 अप्रैल है, सम्राट अशोक की जयंती। खुशी के इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कोटि कोटि नमन करता हूं। सम्राट अशोक कौन थे? सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का इतिहास का कालखंड पूरी दुनिया युद्ध, लूटपाट और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए घात प्रतिघात, छल कपट और परपंच की भय से भयभीत थी। ऐसे समय में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा की कोख से और मौर्य वंश के संस्थापक महान प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र के रूप में भारतवर्ष के बिहार की धरती पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म हुआ। इतिहास में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। जन्म के समय अशोक बहुत कुरूप थे। पिता ने देखते ही उनका त्याग कर दिया, लेकिन अशोक ने अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम और अपनी जाबाजी का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया और पिता बिंदुसार के बाद मौर्य वंश के सिंहासन पर बैठे। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने 100 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें चंड अशोक कहा जाता है। लेकिन इतिहास में ऐसा कोई प्रमाणिक प्रमाण नहीं मिलता। अशोक का पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य था, जो कि राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को महान बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बचपन से ही सम्राट अशोक में लड़ने के गुण दिखाई देने लगे थे, इसलिए उन्हें शाही प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें उच्च श्रेणी का शिकारी भी कहा जाता है। एक बार उन्होंने केवल लकड़ी की छड़ी से शेर का शिकार किया था। वे एक जिंदा दिल, साहसी वीर योद्धा थे। उनके इन गुणों के कारण उन्हें उस समय अवंतीपुर में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया। उन्होंने अपनी सूझबूझ और वीरता से दंगों को दबाया और लोगों के हृदय में पहले अपना जगह बनाया, फिर अपने सम्राट बनने का मार्ग प्रशस्त किया। पिता बिंदुसार चाहते थे कि उनका बड़ा पुत्र सुसीम राजा बने, लेकिन प्रजा की इच्छा और अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम के बल पर अशोक स्वयं राजा बने। अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों में अतिक्रमण कर
अपने साम्राज्य को उत्तर में हिंदू कुश, तक्षशिला श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, स्वर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की श्रेणियों में हमेशा से ही शीर्ष स्थान पर रहे हैं। यही कारण है कि सम्राट अशोक को सम्राटों का सम्राट यानी चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार अशोक के शासन काल को अर्थशास्त्रियों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत की 35% भागीदारी थी। इतिहास के अनुसार अशोक बहुत कम उम्र में राजा बने थे, इसलिए उन्हें युवा सम्राट भी कहा जाता है। अशोक की शिक्षा में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का निर्माण भी करवाया। सम्राट अशोक की सुशासन और अच्छी सोच के कारण उनके साम्राज्य में जातिवाद और जाति प्रथा जैसी विकृतियों का नामो निशान तक नहीं था। अशोक के शासन काल में देश ने विज्ञान व तकनीकी के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र में भी काफी तरक्की हासिल की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई पर चलने लगी। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल समाप्त हो गई। अशोक ने कुल 40 वर्षों तक अखंड भारत पर शासन किए और वे अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। लेकिन कलिंग युद्ध और उसमें मिली जीत को सम्राट अशोक की आखिरी जीत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, कई लोग बेघर हो गए थे। इस बर्बादी का दृश्य देखने के बाद अशोक ने चिल्लाकर कहा था, ये मैंने क्या कर दिया। इसका उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वहीं से उनका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया और वे चंड अशोक से धर्मनिष्ठ अशोक बन गए और घोषणा कर दी, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने अपने राज्य की बेहतरी के लिए प्रयास किए, बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार विदेशों में भी फैलाया। इसके लिए उन्होंने 33 शिलालेखों का निर्माण करवाए। इसकी बदौलत उन्होंने धम्म अशोक की पदवी प्राप्त की, जिसका अर्थ है पावन या पवित्र अशोक। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए उन्होंने हजारों स्तूप और विहार बनवाए। अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाए, जो बहुत ही लोकप्रिय स्तूप है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अशोक को आधुनिक भारत का गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ऐसा था महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जीवन दर्शन, जिसने अपने होने से भारतवर्ष को गौरवान्वित तो किए ही संपूर्ण मानवता और इंसानियत को भी जिंदा रखा, खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाया और अहिंसा परमो धर्म का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। एक बार सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता के सच्चे पुजारी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कोटि कोटि प्रणाम।